हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 24 मई 2023 विभिन्न समाचार पत्र में एक प्रमुख खबर प्रकाशित हुई है। शीर्षक है यूपीएससी में परचम, शीर्ष 10 में राज्य के 3 और 100 में 10 अभ्यर्थी शामिल। गर्व, बिहार की सीता देश भर में अव्वल, गरिमा दूसरे स्थान पर। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में बिहारी प्रतिभा ने पूरे देश में अपना परचम लहराया। राज्य की बेटियों ने तो सफलता की मिसाल कायम की है। देश में पहली और दूसरी रैंक प्राप्त करने वाली दोनों बेटियां बिहार की है। पहला स्थान पटना की सीता किशोर और दूसरा स्थान बक्सर की गरिमा लोहिया को मिला है। पटना के राहुल श्रीवास्तव 10वें और अररिया के अविनाश कुमार 17वें स्थान पर काबिज हुए हैं। मंगलवार को जारी अंतिम परिणाम के मुताबिक शीर्ष 10 में बिहार के 3 और 100 में 10 अभ्यर्थी शामिल है। देर तक मिली जानकारी के अनुसार बिहार से 30 अभ्यर्थियों का चयन सिविल सेवा के लिए हुआ है। साक्षात्कार के लिए प्रदेश से 56 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। यूपीएससी द्वारा जारी रिजल्ट के अनुसार मधुबनी के संदीप कुमार को 24वां, शुभम कुमार को 41वां और भागलपुर के तुषार कुमार को 40वां स्थान मिला है। तुषार वर्तमान में मोहनिया में अवर निर्वाचन पदाधिकारी हैं। आदित्य पांडे को 48वीं रैंक मिली है। शिवहर के प्रिंस कुमार को 89वां, सहरसा के निर्मल कुमार को 82वां, पूर्वी चंपारण के वैभव पीए को 104वां, सुपौल के कुमार सुशांत को 122वां, पटना की अनन्या समरीवाल को 115वां, प्रीति कुमार को 130वां, कटिहार की हर्ष पराशर को 140वां स्थान, बक्सर की दीक्षा राय को 374वां स्थान प्राप्त हुआ है। दीक्षा अभी सासाराम में राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत है। सौराठ के शशि शेखर को 240वां, समस्तीपुर के शिवम कुमार को 309, भोजपुर की अर्चिता निधि को 421, मोरवा की अंजलि शर्मा को 450, उजियारपुर के आशुतोष सनी को 489वां स्थान मिला है। आशुतोष दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड के अभी सीओ हैं। इनके अलावा अरवल की कुमारी सौम्या को 502, बांका के आलोक कुमार को 549, नालंदा की अपूर्वा रस्तोगी को 606, लखीसराय के राहुल अग्रवाल को 614वीं रैंक प्राप्त हुई है। औरंगाबाद के प्रेम। इस प्रकार से बिहार से इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं जो है सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए हैं। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं जैसे सीता किशोर जो कि रैंक 1 होल्डर हैं, उनके बारे में लिखा गया। पटना की सीता किशोर ने राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स DU से अर्थशास्त्र में स्नातक किया है। फिर गरिमा लोहिया जो कि द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। बक्सर की गरिमा लोहिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी मल कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक किया। वैकल्पिक विषय के रूप में वाणिज्य और लेखा के साथ उन्होंने दूसरी रैंक हासिल की है। राहुल श्रीवास्तव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद पटना के राहुल श्रीवास्तव ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। चौथे प्रयास में देश में 10वां स्थान प्राप्त किया। इससे पहले 3 प्रयास में पीटी में भी सफल नहीं हो पाए थे। फिर शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करने वाले लोगों के भी यहाँ नाम दी गई है। ठीक है। फिर नियोजित शिक्षकों से संबंधित खबर है। शीर्षक है नियोजित शिक्षकों का भी अंतर जिला तबादला नहीं। नियोजित शिक्षकों का भी अपने ही नियोजन इकाई में तबादला होगा। जून में इनका स्थानांतरण किया जाएगा। राज्य सरकार से इसकी हरी झंडी मिल गई है। इस योजना का लाभ पुस्तकालय अध्यक्षों को भी मिलेगा। हालांकि शिक्षकों के अंतर नियोजन इकाई और अंतर जिला स्थानांतरण पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। शिक्षा विभाग ने इनके स्थानांतरण को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर सरकार के निर्णय की जानकारी दी है। दरअसल दिव्यांग शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका पुस्तकालय अध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई में उपलब्ध रिक्त पद के एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा का प्रावधान है। साथ ही पुरुष शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों को एक बार अंतर जिला सहित अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा देने का प्रावधान है। इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार हो रहा है। इस प्रकार से आने वाले महीनों में अंतर नियोजन इकाई तो तबादला होगी, लेकिन अभी जो अंतर जिला जो तबादला जो है उसके लिए अभ्यर्थियों को अभी थोड़ी इंतजार करनी होगी। फिर है दैनिक भास्कर समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई है। शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भर्ती होंगे परिचारक। अब 10वीं के अंकों के आधार पर नहीं बल्कि लिखित परीक्षा से होगा कार्यालय परिचारी का चयन। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से कार्यालय परिचारी का चयन अब लिखित परीक्षा से होगा। इसके लिए विभाग ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधिकृत किया है।
परिचारी के लिए 238 पदों के लिए करीब 3,46,777 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन दिया था। पहले घोषणा की गई थी कि परिचारी का चयन 10वीं के अंकों के आधार पर होगा। आवेदनों की छंटनी के क्रम में पाया गया कि मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर 3 गुना सर्वोच्च अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में कठिनाइयाँ हैं। प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया वर्षों तक चलने वाली बन जाती है। इसी को देखते हुए डीएसटी ने चयन का आधार लिखित परीक्षा को बनाया है। परीक्षा पाठ्यक्रम का निर्धारण बिहार एसएससी करेगा। 95 अंकों की होगी लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो लिखित परीक्षा का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होगा। मैट्रिक स्तर के कुल 95 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में किसी ने 60 सही उत्तर दिया तो उसका प्राप्तांक 60 गुने 0.95 बराबर 57 होगा। इसी आधार पर मेधा सूची बनाई जाएगी। दूसरी ओर विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में नियोजित किसी कर्मी को जितने वर्ष का अनुभव होगा वह उसके प्राप्तांक में जुड़ेगा। इस प्रकार से अब कार्यालय परिचारी का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। उसी तरह से बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यालय परिचारी की भी बड़े पैमाने पर विज्ञापन आने वाली है। लगभग 30 से 35 हज़ार कार्यालय परिचारी की विज्ञापन आएगी। इसीलिए हो सकता है कि आगामी 3 से 4 महीनों में ये विज्ञापन आए तो उस समय भी जो चयन जो होगी वो अंकों के आधार पे ना होकर लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पे ही होगी। और जो सिलेबस वर्तमान समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में जो कार्यालय परिचारी की निर्धारित की गई है वो भी जो है कि उस समय जो निकाली जाएगी कार्यालय परिचारी की विज्ञापन उस समय भी सेम सिलेबस रहने की संभावना होगी। इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।